भगवान ने क्या किया? भगवान श्री राम ने सबको जोड़ा है अपने जीवन काल में, सबको जोड़ा है। उनको जोड़ा है जो किसी राजघराने के नहीं थे, जो भीलनी है। आप जरा सोचिए, आप किसी के घर में जाएं और कोई आपको अपने घर में अपने जूठे भोजन को आपको खिलाए, आप खाओगे? खा सकते हो? श्री राम ने तो खाया था ना, भीलनी के बेर को खाया था ना, सबरी के बेर को श्री राम खाते हैं ना। हम तो नहीं खा सकते, लेकिन हम राम की पूजा भी करते हैं। राम तो जूठे बेर को खा रहे हैं। आज की तो हालत समाज में मैं देख रहा हूं कि शुद्ध स्वच्छ सात्विक जो भोजन भी कोई प्रेम से परोस दे तो वो भी इंसान खाने के लिए तैयार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बीच में आवाज एक उठती है, किस जाति का है, किसको मानता है, छुआछूत की बात आ जाती है, समाज में भेद उत्पन्न होने लगता है और आज हम बिखरते चले जा रहे हैं। आज समाज कितना टूट गया हमारा। पिछले 800 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक हमने गुलामी झेली है, मुगलों की गुलामी झेली है, अंग्रेजों की गुलामी झेली है, कितने बड़े बड़े अत्याचारियों की गुलामी झेली है। क्यों झेला? क्यों हमारे पूर्वजों का कत्लेआम हुआ? क्यों हम सब मारे गए? उसके पीछे कहीं न कहीं कारण हमारी सोच ही थी, और सोच वो थी जो राम जी ने बिल्कुल उस सोच को धारण नहीं किया था। राम जी क्या कहते हैं? जो अपने हैं वो हमेशा अपने रहेंगे उस वक्त तक जब तक आपके हृदय में उनके लिए प्रेम रहे। जब तक प्रेम रहेगा तब तक वो आपके रहेंगे, और जिस दिन से प्रेम खत्म हो जाएगा उस दिन सारे रिश्ते नाते भी खत्म हो जाते हैं। आज घरों में लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं, लड़ाइयां जो हो रही हैं, उसके पीछे कारण एक है कि घर में प्रेम की कमी हो गई है, और कोई बात नहीं है। घर टूटे, चाहे परिवार टूटे, चाहे समाज टूटे, चाहे देश टूटे, टूटने के पीछे कारण एक होता है, प्रेम की कमी। और प्रेम की कमी कैसे होती है? जितने अत्याचारी थे, अत्याचारी थे, मुगल थे, अंग्रेज थे, इन सब ने यही काम किया कि समाज को तोड़ डालो, समाज को तोड़ डालो। इसलिए समाज में बहुत अनेकों जातियां बना दी गई। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि जन्म से तो सभी शूद्र ही पैदा होते, कर्म से इंसान शूद्र से वैश्य बनता है, वैश्य से क्षत्रिय बनता है, और क्षत्रिय से ब्राह्मण होता है। ये कर्म है, आध्यात्मिक यात्रा है। लेकिन आज समाज की स्थिति कैसी हो गई? क्या हम कह सकते हैं कि हम अपने सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को हम हृदय से गले लगा सकते हैं? क्या बाहों को खोलकर हम सबसे प्रेम कर सकते हैं? नहीं करेंगे। बहुत भेद आ चुका है हमारे मन में। हमारा समाज कई टुकड़ों में बंट चुका है, जाति के नाम पे बंट चुका है। आज तो छुआछूत की भी शुरुआत हो गई है। भगवान राम ने छुआछूत नहीं माना है। छुआछूत मानते तो भीलनी के पास जाते नहीं, अहिल्या के पास जाते नहीं, जिसको श्राप मिला हुआ है, श्रापित महिला है, उसके पास उसको तारते नहीं भगवान राम, लेकिन उसके पास भी जा रहे हैं। आज की स्थिति मैं अपने ही समाज के कुछ वर्ग को देखता हूँ। समाज में एक वर्ग है जिसको हम शूद्र कहते हैं, जबकि शूद्र तो हम सभी हैं, शूद्र के रूप में पैदा होते हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा है समाज का, उसको हम कभी स्वीकार नहीं करते। आपको पता है, जिस समय मुगलों ने सनातन धर्म पे अत्याचार करना शुरू किया था, जब मुगल भारत में आए थे, तो सबसे पहले मुगलों ने भारतीयों के सामने एक शर्त रखी थी, हमारे धर्म को स्वीकार करो, हमारे धर्म को स्वीकार करो, और नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। हमारे धर्म को स्वीकार करो, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। तो जिन्होंने धर्म को स्वीकार नहीं किया उनको बहुतों को मार डाला उन लोगों ने। बाद के दिनों में उन्हें लगा कि समाज के सभी लोग मरेंगे, तो फिर समाज की जो गंदगी है उसकी सफाई कैसे हो पाएगी? तो उन लोगों ने एक दूसरी शर्त रखी थी कि या तो धर्म को स्वीकार करो, नहीं तो हमारी गंदगी की सफाई करो। आपको पता है, जब भारत में मुगल आए थे
तो मुगलों के जो घर थे, महल जो था, उसमें कोई शौचालय नहीं हुआ करता था, कोई भी शौचालय, क्योंकि वो तो रेगिस्तान से आए थे, उनको तो वास्तुकला का कुछ पता था नहीं, उन्हें तो पता था नहीं कि घर में भी शौचालय बनाया जा सकता है। जबकि भारतीय सनातन धर्मी सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में उस समय भी हमारे घरों में शौचालय बना करता था। हिंदू सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में ये हुआ करता था। शौचालय बनाने की कला हमें पता था, हम घरों में शौचालय बनाया करते थे, लेकिन मुगलों के घरों में शौचालय नहीं हुआ करता था। तो उन्होंने शर्त रखी कि जो धर्म मेरा स्वीकार नहीं करेगा वो गंदगी की सफाई करेगा। आपको पता है, भारत के सनातन धर्म के बहुत सारे ऐसे भगवान राम के परम भक्त, ऐसे बहुत अनुयायी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम मर जाना स्वीकार करते हैं, धर्म परिवर्तन करना हम स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी हालत में अपने राम को नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हालत में अपने धर्म ग्रंथों को नहीं छोड़ेंगे। तो जब अत्याचार बढ़ने लगा था, उन्होंने कहा हम मैला साफ कर देंगे, हम गंदगी साफ कर देंगे, लेकिन हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। तो उस समय जब गंदगी सफाई करने लगे थे वो, तो मुगलों ने क्या किया, जितनी निशानियां थी इनके शरीर पे, सारी निशानियों को तोड़ डाला था। उन निशानियों में सबसे महत्वपूर्ण निशानी एक थी जो उपनयन संस्कार की जनेऊ हुआ करती थी। जनेऊ संस्कार बालक को करा दिया जाता था बचपन में ही। सभी सनातन धर्म के सभी लोगों को जनेऊ संस्कार या हाथ में कलेवा बांधना, ये सारे संस्कार हुआ करते थे। मुगलों ने क्या किया कि जिनके शरीर पे जनेऊ हुआ करता था उन सब को उन्होंने तोड़ डाला, खत्म कर दो, इनकी निशानी को भी मिटा दो, जिसके कारण से ये धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। जब जनेऊ टूटा था, जब जनेऊ भंग हुआ था, और जिनका जनेऊ भंग होने के बाद भी मैला साफ करते रहे, गंदगी साफ करते रहे, जनेऊ भंग होने के बाद भी, उन्हीं को बाद में लोगों ने भंगी कहना शुरू कर दिया कि भंगी है। भंगी यानी जनेऊ भंग हो गया, जनेऊ टूट गया, उसको ही भंगी बोला गया, उपनयन संस्कार नष्ट हो गया। लेकिन बाद के दिनों में भंगी के नाम से वो जाने जाने लगे, लेकिन धर्म को छोड़ा नहीं। और धर्म को नहीं छोड़ा तो मुगलों ने बाद में चलकर सभी धर्म ग्रंथों को जलाना भी शुरू कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में जो हमारे धर्म ग्रंथ थे, शास्त्र थे, उनको जब उन्होंने आग लगाया तो लगभग 6 महीने तक अग्नि जलते रह गई थी। लाखों लाख किताबें हुआ करती थी उसमें, सभी धर्म ग्रंथों को जला डाला गया। सारी निशानियां जब मिटा दी गई तो वही लोग, समाज के वही अगुआ जिनको हमने बाद में चलकर भंगी कहना शुरू कर दिया, बाद में हमने उनको मेहतर कहने लगे। मेहतर जो शब्द आया है वो महान और बेहतर से आया है, महान और बेहतर से। तो मेहतर, महतर है वो शब्द, मेहतर तो अब अपभ्रंश होकर बेहतर हो गया है, वो महतर शब्द है। महतर यानी जो उत्कृष्ट है, जो उच्च कोटि का है, जो किसी से भी बेहतर है, वही महतर हुआ करता था। हिंदी के शब्दकोश में आप देखेंगे महतर का मतलब होता है उत्कृष्ट। यानी सनातन धर्मी वो लोग उस वक्त जब भंगियों को देखते थे जिनका जनेऊ भंग हो गया, अपने सर पे मैला ढो रहे हैं उन मुगलों का, घर के पैखाने को ढो रहे हैं मुगलों का, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, तो समाज के लोगों ने कहा कि यही सबसे बेहतर है, क्योंकि धर्म नहीं छोड़ा लेकिन फिर भी इन्होंने गंदगी को स्वीकार किया, जनेऊ को टूटने दिया, लेकिन उसके बाद भी धर्म नहीं छोड़ा। यानी सबसे बेहतर, सबसे उत्कृष्ट कोई है तो वो महतर है। महतर बोला गया, बाद के दिनों में उनको महतर के नाम से जाना जाने लगा, भंगी के नाम से उनको जाने जाने लगा। लेकिन जब धर्म ग्रंथों को जलाने लगे थे ये मुगल, तब उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई थी। हमारे उस समय के समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो शूद्र थे, उनके हृदय में पीड़ा हुई कि जिस राम को हमने कभी नहीं छोड़ा, आज हमारे राम के ग्रंथ, जहां राम का नाम है, जहां राम की कथा है, वो छूट रहा है। जिस राम को ऋषि वाल्मीकि ने कभी नहीं छोड़ा,
हम कैसे छोड़ देंगे? हम उन्हीं की संतान होकर उनको उनका साथ कैसे छोड़ देंगे? जिस श्री राम ने हम जैसे वनवासियों को कभी नहीं छोड़ा, जाति धर्म में कभी भेद नहीं किया, उस राम को हम कैसे छोड़ देंगे? जब ये विचार उठे थे, जब ग्रंथ जलाए जाने लगे, तो उन लोगों ने, उस समय के लोगों ने कहा कोई बात नहीं, जला डालो ग्रंथों को, हमारे दिल को तो नहीं जलाओगे ना, दिल के अंदर भाव को तो नहीं जलाओगे ना। तब से उन लोगों ने आपस में विचार किया कि तुम मंदिरों को जब तुम तोड़ डालोगे, मंदिरों को जब तोड़ने लगे थे, मंदिरों को तुम ध्वस्त कर दोगे, तोड़ डालोगे, ग्रंथों को जला डालोगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जुबान पे पाबंदी तो नहीं लगा सकते ना। और अगर भगवान का नाम लेने में भी पाबंदी जब लगाओगे तो हम एक ऐसी विधि सोचेंगे जिसके कारण से निरंतर भगवान का नाम लेते रहेंगे। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, उस समय के हमारे पूर्वजों ने, उन महाप्रतापी पूर्वजों ने क्या किया, अपने बच्चों के नाम के साथ राम जोड़ने लगे थे, राम शब्द जोड़ने लगे थे। इसलिए आप समाज में देखिएगा बहुत ऐसे लोग हैं जिनके नाम के साथ राम चल रहा है, और आप देखिएगा उनके समाज में कि कोई राम का नाम रखता है, कोई लक्ष्मण का नाम रखता है, कोई शिव का नाम रखता है, कोई बेटी का नाम पार्वती रख देता है, कोई दुर्गा रख देता है। वो भगवान के नाम से ही नाम रखना शुरू उन्होंने कर दिया था। यानी अपने धर्म को बचाने के लिए और धर्म की यादों को बचाने के लिए, भगवान का साथ नहीं छोड़ने के लिए, किसी भी स्तर पर जाकर उन्होंने अपने साथ सारे अत्याचार अन्याय को झेलते रहे, लेकिन अपने भगवान को नहीं छोड़ा। मगर अफसोस की बात है, आज हम उनको छोड़ते चले जा रहे हैं। आज हमारे समाज में भेद उत्पन्न हो गया है। आज हम उनके घर पे जाकर भोजन नहीं कर सकते हैं, उनके छुए हुए बर्तन को हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक पर्व मनाया जाता है, जरा सोचिए, छठ का पर्व मनाते हैं। छठ के पर्व में सबसे जो महत्वपूर्ण दो ही चीजें होती हैं, एक तो सूप और दूसरा डाला। जो डाला हम सर पे लेकर जाते हैं, वो डाला सबसे महत्वपूर्ण है, और वो सूप जिसमें अर्घ देते हैं भगवान सूर्य देव को, वो सूप सबसे महत्वपूर्ण है। वो कहाँ से आ रहा है? वो वहीं से आ रहा है ना, जो अपवित्र है, जो गंदे हैं, जिनका छुआ हुआ हम खा नहीं सकते हैं, लेकिन उनके छुए हुए उस डाले में और सूप में पूजा कर सकते हैं। जब तक वो सूप और डाला नहीं आएगा, तब तक पवित्र छठी मैया भी हमारी पूजा स्वीकार नहीं करेगी। भगवान उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारा हृदय कितना संकुचित हो गया है कि हमारा इतना छोटा हृदय हो गया कि हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। और तब हम कहते हैं हम तो राम के वंशज हैं। अरे राम का वंशज है तो राम जैसा हृदय भी तो विशाल करो। कई लोग मुझसे कहते हैं बड़े गंदगी में रहते हैं वो लोग, उनके मोहल्ले में चले जाओ बड़ी गंदगी रहती है। जरा सोचो तो उनकी गंदगी के पीछे कारण क्या है, क्यों गंदे हो गए? हजारों वर्षों तक जब किसी के ऊपर अत्याचार होगा तो कोई इंसान बदल नहीं जाएगा क्या? उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं आएगा क्या? लगातार लगातार जब युद्ध ही करोगे आप, तो आप शांत प्रकृति के नहीं हो सकते। अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हमारे पूर्वज, उस समय के पूर्वज अपनी धर्म की रक्षा के लिए सभी तरह के कार्य उन्होंने किए जो उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन मकसद सिर्फ एक था कि किसी भी हालत में धर्म सुरक्षित रहे, हम अपने धर्म से विमुख न हो और हमारा धर्मांतरण न हो। लाख अत्याचार होते रह गया, लेकिन कभी वो ईसाई नहीं बने और कभी वो उन्होंने मुगल धर्म को या इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। सब कुछ हुआ, लड़ाइयां लड़ते रह गए, लेकिन स्वीकार नहीं किया। उनके घरों पे उन्होंने सुअर भी पालना शुरू कर दिया, क्योंकि मुगलों को सुअर से बड़ा नफरत हुआ करता था, दूर रहते थे, तो सुअर को भी उन्होंने पालना शुरू कर दिया। गंदगी में रहने लगे, गंदगी में रहेंगे, कीचड़ में रहेंगे, लेकिन राम को नहीं छोड़ेंगे, अपने भगवान को नहीं छोड़ेंगे। आज उसके कारण से, आज उस परिस्थिति में वो रह रहे हैं, तो हमारे मन में उनके लिए भेद उत्पन्न हो गया है। जिसको आप डोम कहते हो ना, वो डोम नहीं, हमारे पूर्वजों ने उसको ओम के नाम से जानते। वो ओम थे, पवित्र थे, जिनको चमार कहते हैं ना। चमार उस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब उन्होंने देखा कि कुछ नहीं कर सकते हैं और मुगलों ने कहा गंदगी साफ करो, तो मरे हुए जानवरों को साफ करते थे, चमड़े को साफ करते थे, इसलिए उनको चमार बोलने लगे। एक जाति हमारे समाज में है जिसको मुसहर कहा जाता है, कहते हैं ना इधर भी,
मुसहर जाति वो जाति होती है जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं छोड़ते थे। वो उनके खेतों की फसलों को लूट लिया जाता था मुगलों के द्वारा। वो बेचारे क्या करेंगे, भूखे प्यासे तड़पते रहते थे, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो वो अपने ही खेतों में अपनी लगाई हुई फसल को लूटने के बाद जाते थे खेतों में, और वो चूहे के बिल को खोद खोद कर जब उसमें से चूहे जो अनाज लेकर जाते थे उन अनाजों को लाकर जमा करके लाते थे और उसी अनाज से आटा बनाते थे या चावल बनाते थे और तब जाकर अपने घर के पेट को भरते थे, बच्चे के पेट को भरते थे। तो मूस के साथ मूस के बिल की तलाश करते रहते थे, तो उनको मुसहर कहना हमने शुरू कर दिया। सोचिए उनके ऊपर अत्याचार कितना हुआ है, अन्याय और अनर्थ कितना हुआ है। उतने अनर्थ और अत्याचार के बावजूद भी उन्होंने इस समाज को, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। लेकिन अफसोस की बात है आज हम उन्हीं की वंशज होकर और हम अपने पूर्वजों को छोड़े चले जा रहे हैं। बड़ी दिल पे चोट लगती है। बाहर वाला जब अगर आपको मारता है ना तो उतना दुख नहीं होता, दुश्मन जब कोई मारता है ना तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन अपने जब मारने लगते हैं तो बहुत पीड़ा सताने लगती है। आज अपने ही मार रहे हैं, हम टूट रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, और समाज जो समाज बिखर जाता है वो समाज बर्बाद हो जाता है। हमारे समाज के सबसे बड़े योद्धा जो हैं वो वही लोग हैं जिनको अछूत हम कहते हैं। वो आज भी मर जाएंगे लेकिन धर्म परिवर्तित नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने और मुगलों ने जब देखा कि भारत का समाज टूट नहीं रहा है, बिखर नहीं रहा है, तो इन लोगों ने षड्यंत्र किया, ग्रंथ बनाए। आपको पता है आज के समय में बहुत सारी रामायण की पुस्तकें ऐसी भी उपलब्ध हैं बाजार में जिनको आप पढ़ोगे तो घृणा हो जाएगी, क्योंकि उसमें तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और वो सारे बड़े बड़े छापे खाने में तैयार किया जा रहा है। आज की तारीख में भी बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि लिखित रूप से दिखाया जा सके कि देखो तुम्हारे भगवान ने भी भेदभाव किया है। एक जगह पे तो ये भी वर्णन आता है, मुझे किसी ने कहा कि किसी ने वेद का अध्ययन कर लिया था कोई शूद्र, तो भगवान श्री राम ने आदेश दिया था उसके कान में पिघलते हुए लावे को, शीशे को डाल दिया गया था उनके आदेश से, भगवान श्री राम के, क्योंकि वेद का अध्ययन कोई शूद्र कर लिया था। ये भी वर्णन किसी ने कहा कि वो भी वर्णन आता है। ये वर्णन लाए गए हैं। जरा सोचिए अपने विवेक के आधार पे, अगर जातियों में भेद उनके हृदय में श्री राम के इतना होता तो कभी झूठी भीलनी का बेर खा सकते थे? नहीं ना। व्यवहार कैसा है और कथा क्या कह रही, तो इस तरीके के भी प्रसंग आएंगे आपको। इतने खतरनाक और गंदे प्रसंग भी समाज में आ रहे हैं पुस्तकों के माध्यम से, जिसके कारण से लोगों के अंदर आपके ही समाज के प्रति नफरत पैदा किया जा रहा है। उन्हीं लोगों ने, उन्हीं अत्याचारियों ने, पापियों ने, हमलावरों ने क्या कहा? अब देखिए उन्हीं इतिहासकारों ने क्या बोला, अकबर महान है। लुटेरा महान कब से हो जाता है? आपके घर में जो लूट रहा है, जो आपके घर को लूट लिया जिसने, वो महान कैसे हो जाता है? कभी बोला कि चोर और डाकू भी महान होते हैं? अगर वो इतना ही महान होता तो अपने देश में होता। भारत को आकर लूट रहा है, जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है, जो मरुस्थल में रहते हैं, और भारत में आकर भारत की दौलत से बड़े बड़े महलों में आ रहे हैं और रह रहे हैं, और वो कहते हैं महान है। वो उस समय के कुछ चापलूस इतिहासकार थे जो पैसे लेकर और इतिहास लिखा करते थे और इन लोगों को महान बनाया करते थे। सिकंदर को भी किसी ने महान कह दिया, वो भी एक लुटेरा जो भारत को लूटने आया था और अंत में घायल होकर और यहीं से लौट कर गया और मर गया, उसको भी इतिहासकारों ने कह दिया महान। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट महान है, ऐसा भी कहने वाले लोग हैं। तो आपको क्या करते हैं? आपको हीन भावना से भर रहे हैं और हमलावरों को महान कह रहे हैं। ये भी हमारे समाज में षड्यंत्र चल रहा है। इन्हीं लोगों ने क्या कहा, ये भी पैदा करना शुरू कर दिया। बाद में बार बार बोलने लगे कि हमारा समाज में, हमारे जो समाज में, पूर्व के समाज में जाति पात, भेद भाव, छुआछूत बहुत ज्यादा हुआ करता था। इन लोगों ने ही किया ये, और उसको हम धीरे धीरे बार बार सुनते सुनते हमने मानना शुरू कर दिया। हिटलर का एक मंत्री हुआ करता था, वो कहता था कि अगर झूठ को 100 बार बोला जाएगा तो लोग उसको सत्य मान लेने लगते हैं।
यानी बार बार झूठ बोला जाता है सो सत्य माना जाता है। उसी तरीके से झूठ का प्रचार किया गया है, जिसके कारण से अब हमारा हृदय टूट गया है और हम अपने समाज में अपने ही भाई बंधुओं के साथ में भेद करना शुरू कर दिए हैं। अगर छुआछूत है, अगर आप मानते हो छुआछूत को कि छुआछूत है, हम तो इसका छुआ हुआ नहीं खाएंगे, उसके छुआ हुआ वस्त्र नहीं पहनेंगे, तो जरा सोचिए, पैदा जब बच्चा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले बच्चे के नाभि की नाड़ी को काटने वाली जो महिला होती है, वो तो आपकी जाति की नहीं होती, वो तो आपकी जाति की नहीं होती ना। बच्चा अपने पिता का दर्शन करे या पिता अपने बच्चे का दर्शन करे, सबसे पहले, उससे भी पहले वो स्त्री आती है जो उसके नाभि को काटती है और उसके जिस्म को स्पर्श करती है। अगर वो अछूत है तो इसका मतलब सबसे पहले, पिता से भी पहले स्पर्श तो उसने किया है। आपकी घर की बिटिया है, बड़े नाजों से, बहुत प्रेम से आप शादी करते हो, विवाह करते हो, और विवाह करने के बाद से जब डोली उनकी जाती है, कुम्हार जो चार लेकर जाते हैं, वो भी, उनको हम कहते हैं वो छोटी जाति के लोग हैं। आज अलग बात है, आप तो कार में अपनी बिटिया को भेज रहे हैं, अब तो विदाइयां कारों में चली जाती हैं, लेकिन जब डोलियां उठाकर ले जाया करते थे, हमारी बुजुर्ग माताओं को याद होगा, डोलियां जाती थी ना, चार चार कुम्हार लगते थे और साथ में लेकर जाते थे, और वो ऐसे थे, ऐसे योद्धा थे उस समय के, कि उन्होंने कहा कि पुत्री के पिता को कहते थे निश्चिंत रहना, रास्ते में जब तक डोली चलेगी उस वक्त अगर किसी ने भी इस बिटिया के ऊपर नजर भी डाल दिया तो इसके ऊपर नजर डालने से पहले हमारे लाश से उसको गुजरना पड़ेगा। जब तक हमारे हाथ में बिटिया रहेगी तब तक सुरक्षित रहेगी, और इसे मायके से उठाएंगे और ससुराल तक पहुंचाएंगे, लेकिन सुरक्षित कंधे पे लेकर जाएंगे। वो ऐसे महान लोग थे। आपकी बिटिया को भी, और सबसे ज्यादा भरोसा आपका था तो उन कुम्हारों के कंधे पे था कि मेरी बेटी मुझसे भी ज्यादा सुरक्षित इनके हाथों में रहेगी, इसलिए उनको भेज देते हैं। और वो आज अछूत हो गए, आज वो हमारे समाज में छोटे हो गए, छोटी जाति के लोग हो गए। आपके घर में पूजा करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, जब दुल्हन घर में आती है, आज तो हम सोने के, चांदी के या एल्यूमिनियम के, स्टील के, पीतल के बर्तन लाते हैं, लेकिन एक समय था जब घर की बहुएं आती थी तो सबसे पहले उस समय माटी के बर्तन हुआ करते थे। हमारे पूर्वज मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया करते थे। जब दुल्हन घर में आती थी और जिस दिन पहली बार रसोई का स्पर्श करती थी, जिस दिन भोजनालय में जाती थी और पहला रसोई बनाती थी, उस दिन उसके हाथ का रसोई बनाने के लिए वो मिट्टी, तो उसी कुम्हार के घर से वो मिट्टी का बर्तन आता था जिसमें पहले दिन वो दुल्हन जाकर बनाती थी और शुद्ध होती थी, और घर के देवी देवताओं को सबसे पहले उसी कुम्हार के हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाया करती थी। और वो भोजन देवी देवता घर के स्वीकार करते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि कुम्हार के घर के भोजन को हम स्वीकार नहीं करते, हमारे देवी देवता स्वीकार कर लेते हैं। ये भेद है नहीं तो क्या है? यानी आपके कुल देवी देवता स्वीकार कर रहे हैं उसके मिट्टी के बर्तन को, लेकिन आपके मन में भेद होने शुरू हो गए हैं। आपकी बेटी की शादी, आपके बेटे की शादी कभी हो सकती है जब तक कि नाई जी खबर न लेके जाए या निमंत्रण लेकर न जाए, शादी हो पाएगी? जब तक निमंत्रण नाई लेकर नहीं जाते हैं तब तक शादी की शुरुआत भी नहीं हो सकती है। वो हल्दी वाला कार्ड तो वही लेकर पहली बार निमंत्रण लेकर जाते हैं, तब जाकर सारे रस्म रिवाज की शुरुआत हो जाती है। सारे शुभ कार्य शुरुआत वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इतने अशुद्ध कैसे हो गए? आपके घर में चूल्हा जलेगा, आपके घर में जन्म भी जब होगा तो जो अग्नि जलेगी वो अग्नि आएगी किसी उसी के घर से जिसको हम डोम कहते हैं। लेकिन जब कोई घर का मरेगा और अंत्येष्टि जब होगी, जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ होगा। आपको पता है अंतिम संस्कार 16 संस्कारों का सबसे बड़ा यज्ञ है। जन्म का यज्ञ, शादी में भी यज्ञ करते हैं, सारे अनुष्ठान हमारे अग्नि जलाकर ही तो किए जाते हैं।
आज यहाँ कथा भी हो रही है तो अग्नि जला के हो रही है कथा। बिना अग्नि के तो हम कुछ भी शुभ कार्य कर ही नहीं सकते हैं। अलग बात है अब हमने अगरबत्ती जलाकर पूजा करना शुरू कर दिया, ये भी मुगलों की देन है। हमारे सनातन ऋषियों ने कहा बिना अग्नि के तो पूजा कर ही नहीं सकते। अगरबत्ती जलाते हैं जलाओ, लेकिन अग्नि भी जलाओ, यानी कम से कम दीपक भी जला कर रखो। इसलिए हमने यज्ञ भी करना शुरू किया। तो हमारे सारे संस्कार अग्नि के सानिध्य में होता है और अग्नि के पूजक हैं हम। हिंदू कौन है? हम सनातन धर्मी कौन है? हम अग्नि पूजक हैं, हम प्रकृति पूजक हैं। कई बार लोगों ने कहा कि 33 करोड़ देवी देवता हिंदुओं में है, सब अंधविश्वास की बातें हैं। एक बार बात हो रही थी, मैंने कहा ये तो बड़ी कम की बात कर रहे हो, 33 करोड़, मुझे तो लगता है अब अरबों में कह दो, लगभग 6.5 अरब आबादी है विश्व की। ये तो सिर्फ मनुष्य की आबादी है, लेकिन अगर वनस्पति जीव जंतु सबको देखे तो अरबों खरबों में आबादी होगी। हम हिंदू तो वो हैं जो देवी देवता तो छोड़ो, हम तो ईंटों को, पहाड़ों को, मंदिरों को, अपने जो देवालय हैं उसको, हम पेड़ों को, ब्रह्म बाबा को, गौ माता को, हम भैरव बाबा को, हम तो सबकी पूजा करने वाले लोग हैं। हम तो वो हैं जो सबके अंदर भगवान को देखते हैं। तो 33 करोड़ क्यों करते हो? अरबों खरबों बोला करो। फिर एक विद्वान ने कहा कि हिंदू में तो बड़े देवी देवता हैं, बहुत सारे देवी देवता की पूजा करते हैं, हमारा तो धर्म बड़ा अच्छा है, हम तो एक ही को मानते हैं। मैंने कहा कि क्यों नहीं मानोगे? छोटा सा ट्यूशन अगर पढ़ाना हो तो एक ही शिक्षक काफी है ट्यूशन पढ़ाने के लिए, लेकिन जब किसी विश्वविद्यालय को खोलना पड़ता है तो बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर और लेक्चरर की जरूरत पड़ती है, एक दो से काम नहीं चलता है। तो हमारा तो ये जो धर्म है सनातन धर्म, ये धर्मों का विश्वविद्यालय है जिसमें इतने सारे हैं देवी देवता कि उसके बाद भी धर्म की शिक्षा कभी कभी अधूरी रह जाती। और तुम एक छोटा पंथ चलाते हो तो एक ही आदमी काफी है उसके लिए, तो ट्यूशन चलाना है तो एक ही चला लो ना, क्यों ज्यादा लोगों की भीड़ चाहिए तुम्हारे पास में? ये तो विश्वविद्यालय है जहां से सभी धर्म, छोटे छोटे पंथ संप्रदाय निकलते हैं। यानी हमारा जो सनातन धर्म है पूरी दुनिया को धर्म का पाठ पढ़ाने वाला है। आज लोगों के कारण से, षड्यंत्रकारियों के कारण से हमारे मन में भेद उत्पन्न होना शुरू हो गया है। इस भेद को मिटाएं, इस भेद को मिटाएं। आज जिनके घरों पे हम खाना नहीं खा सकते, जिनके छुए हुए वस्त्र को हम नहीं पहन सकते, जरा सोचिए कि सूत काटने वाला करघा वो कौन है जो वस्त्र बुन रहा है? उसके वस्त्र को, रेशमी वस्त्रों को बहुत प्रेम से धारण कर लेते हो। जिस दिन पूजा नवरात्रे में बैठते हो तो सबसे पहले नया वस्त्र ही धारण करेंगे, लेकिन जिन हाथों ने उन वस्त्र को बुना है वो अशुद्ध हो गया और उसका वस्त्र बड़ा शुभ हो गया, शुद्ध हो गया। हालत वही हो गई है कि एक नौजवान बेटा कहता है पिताजी से, पिताजी आप मुझे अच्छे नहीं लगते। पिताजी ने कहा बेटा क्या बुरा हो गया मेरे साथ में? नहीं, आपकी शक्ल सूरत मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमारे मित्र आते हैं ना, आपके बुढ़ापे को देखकर हंसते हैं, इसलिए पिताजी आप मुझे अच्छे नहीं लगते। तो वो कहता है, जो पिताजी हैं वो कहते हैं बेटा मैं क्या करूं? तो कहते हैं देखो आप पीछे के कमरे में जो घर है ना हमारा, जब हमारे कोई मित्र आए ना तो पीछे के कमरे में रहा करो, सामने मत आया करो, क्योंकि आपको देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। पिता पीछे के कमरे में चला जाता है, रोने लगता है और मन ही मन सोचता है मेरी बनाई हुई हवेली को देखकर मेरा बेटा फक्र से सीना चौड़ा करता है अपने मित्रों के साथ, लेकिन जिसने हवेली बनाई उसको पीछे के कमरे में धकेल देता है। हवेली पसंद है, यानी तेरी दौलत पसंद है, लेकिन तू पसंद नहीं मुझे। हालत वही हो गई है। तेरे हाथ का बुना हुआ वस्त्र हमें पसंद है, तेरे हाथ का बनाया हुआ मिट्टी का बर्तन मुझे पसंद है, तेरे हाथ का बनाया हुआ सोने के बर्तन मुझे पसंद है, लोहार के हाथ के बने हुए लोहार से जो लोहा तैयार होता है उससे गाड़ियां हम दहेज में दे देते हैं, वो भी पसंद है, लेकिन लोहार पसंद नहीं है। सोने के सुनार का काम करने वाला जो सुनार है वो हमें पसंद नहीं, लेकिन उसके बनाए हुए जेवरात को हम नौलखा हार को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं और अपने सीने को, अपने मस्तक को गर्व से उठाते हैं, लेकिन बनाने वाला, निर्माण करता वो मुझे पसंद नहीं है। हालत क्या है? ब्रह्मा मुझे पसंद नहीं, लेकिन ब्रह्मा की दुनिया हमें बहुत ज्यादा पसंद है। यानी
हमें निर्माणकर्ता पसंद नहीं, लेकिन उसके द्वारा निर्मित वस्तुएं हमें बहुत पसंद है। ये होती है मन के अंदर जब विघटन पैदा होता है तो धीरे धीरे ये विकार उत्पन्न हो जाते हैं। समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, समाज के जो अगुआ हैं, समाज के जो पढ़े लिखे अच्छे वर्ग के लोग हैं, वो कौन है? जो बड़े लोग हैं, जो समझदार हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो वैश्य हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनका एक कर्तव्य बनता है। जो बड़ा होता है ना, वो सब कुछ समेट कर चलता है, वो संकुचित नहीं होता है। अगर बड़े भी संकुचन का काम करने लगे, संकुचित हो जाए, दिल छोटा कर ले, तो बड़े किस चीज के बड़े? घर का पिता जब बुजुर्ग पिता होता है, घर की जो दादी माँ होती है, उसके गोद में छोटा सा नाती पोता आता है और अगर कोई गंदगी लगा देता है तो भी बड़ी प्रेम से उसकी सफाई करती है माता जी, पिताजी सफाई करते हैं और बहुत हृदय से प्रेम से भरकर उसको अपने गोद में बिठा लेते हैं। बड़ों का काम क्या होता है? बड़ों का काम होता है कि छोटों को स्वीकार करो, सबको प्रेम दो, सबको स्वीकार करो। इस समाज को, इस देश को अगर पुनः खड़ा करना हो तो याद रखिएगा, कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती उस वक्त तक जब तक लोग विकृत हैं और टूटे हुए हैं और बिखरे हुए हैं। कोई भी सरकार मजबूत नहीं हो सकती जब तक कि हम संगठित नहीं होंगे। सरकार कमजोर रहती है, भारत की सरकार भी कमजोर है, रही है 70 वर्षों में। क्यों? क्योंकि सरकार उत्पत्ति किसकी है? सरकार फसल किसकी है? सरकार को बनाया किसने? खेत की फसल अगर खराब है तो इसका मतलब किसान ने कुछ गड़बड़ी की हो। अगर खेत को देखकर कोई कहता है खेत की फसलें अच्छी नहीं है, इसका मतलब सीधा किसान के ऊपर दोषारोपण जाता है कि नहीं? यानी किसान ने ठीक से सेवा नहीं की। तो भारत की राजनीति रूपी फसल अगर अच्छी है या बुरी है तो इसका मतलब किसान कौन है? जो मतदाता है वही तो किसान है। तो किसान तो हम ही बैठे हैं। सरकारें अगर अच्छी हैं तो हमने अच्छा काम किया और सरकारें अगर बुरी हैं तो हमने जरूर गलत काम किया है। हम ही जन्मदाता सरकारों के हैं। कब तक उम्मीद करेंगे कि सरकार कुछ अच्छा कर ले? हम कुछ नहीं करें लेकिन सरकार बहुत अच्छा कर ले। कुछ करने की जरूरत नहीं, संगठित रह जाइए, इतना ही से आपके जीवन का कल्याण होने लगेगा। आपको पता है, उस घर का विघटन कभी कोई कर नहीं सकता, उस घर पे कोई दुश्मन हमला नहीं कर सकता जिस घर के लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा था कि हे गुरुवर, किसी भी समाज या राष्ट्र के संगठित होने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या होता है? क्या सैन्य शक्ति महत्वपूर्ण है? क्या युद्ध कला महत्वपूर्ण है? क्या धन दौलत महत्वपूर्ण है? तो भगवान बुद्ध ने कहा था नहीं। जिस घर में घर के बुजुर्गों का सम्मान हो, जिस घर में घर की महिलाओं का सम्मान हो, जिस घर के बुजुर्ग अपने बच्चे को हृदय से लगाकर रखें, प्रेम से लगाकर रखें, जिस घर में किसी के प्रति भेदभाव न हो और जिस घर के लोग आपस में कभी न कभी दिन में एक बार एक साथ बैठकर विचार विमर्श करें, उस घर पे कभी भी दुश्मनों का हमला नहीं हो सकता और कोई भी दुश्मन उस घर पे अपना कोई भी नुकसानदायक गतिविधि नहीं कर सकता है। यानी जब तक सब में एक मत होता है तब तक कभी विघटन नहीं हो सकता है। समाज कभी टूटता है। मुगल भी भारत में तब आए थे, अंग्रेज भी भारत में तब आए थे जब हम बिखरे बिखरे से थे। अंग्रेज जब भारत में आए थे तो हम छोटे छोटे रियासतों में बटे हुए थे और सभी रियासत यही सोचते थे हमें बस अपनी रक्षा करनी है, हमें दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने सबको लूट लिया और सबको गुलाम बना लिया। तो याद रखिएगा, वो हालत हम मुर्गियों की ना करें। मुर्गियों के बाड़े में जब कसाई एक मुर्गी को निकालता है, जब एक मुर्गे को निकालता है काटने के लिए, तो दूसरी जो मुर्गियां होती है ना, दूसरे जो मुर्गे होते हैं वो दाना चुगते हैं। जब कसाई काट रहा होता है मुर्गे को तो दूसरे मुर्गे दाना चुगते हैं, ये सोच कर कि वो कट रहा है ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो दाना चुग लूं। बारी बारी से सबकी बारी आ जाएगी।
बारी बारी से सबकी बारी आ जाएगी अगर ऐसे ही विघटित रहेंगे तो। आज घर किसी और का चल रहा है, आज हम अपने मन से किसी और को दूर कर रहे हैं, कोई और हमसे दूर चला जाएगा, और जिस दिन मन में भेद हो जाता है उस दिन तो जीवन में भेद उत्पन्न हो ही जाता है। रावण नहीं हारता, रावण कभी नहीं हारता जो अपने हृदय से, अपने मन से विभीषण को दूर नहीं करता। मन से विभीषण को जो दूर कर दिया, वो विभीषण का मन जब टूटता है तो विभीषण जब जाता है तो रावण की सारी शक्ति, गुप्त शक्तियों के बारे में जाकर बता देता है। जब तक घर का कोई भेदिया मन के विघटन के कारण से दूर ना हो, तब तक दुश्मन की दाल नहीं गल सकती आपके परिवार में। राम का मतलब क्या? राम वो है जो सबको साथ में लेकर चलते हैं, और रावण वो है कि अपनी सुख, शांति और सुविधा के अनुसार से लोगों को छोड़ते भी चला जाता है। छांटते छांटते एक दिन ऐसा समय भी आ जाता है कि समाज के लोग मिलजुल कर उसको छांट देते जिसने सबको छांटा आज तक। मत करिए ये भेद, बहुत घात उत्पन्न होगा, क्योंकि जो गुलामी का समय था ना, वो बहुत खतरनाक था। सिख, आपको पता है दुनिया में सिर्फ 2 करोड़ ही सिख हैं। दुनिया की सबसे आबादी कोई धर्म, पंथ, संप्रदाय है वो सिर्फ 2 करोड़। कनाडा में सरकारें बनाते हैं वहां के सिख। आप अफ्रीका चले जाओ, आप लंदन चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको सिख मिलेगा। पंजाबी मिलेगा व्यापार करते हुए, मारवाड़ी मिलेगा व्यापार करते हुए, पारसी मिल जाते हैं दुनिया के कोने कोने में। आबादी सबसे कम है दुनिया में। आज सबसे छोटा देश यहूदियों का देश है, इजराइल सबसे छोटा देश है, लेकिन आज सबसे शक्तिशाली देश है। कारण एक है, सबसे ज्यादा संगठित है वो लोग, सबसे ज्यादा संगठित। वो क्या कहते हैं, जो कुछ भी होगा हम मिल बैठ के आपस में बात कर लेंगे, लेकिन अपने घर के मुद्दे को बाहर कभी निकलने नहीं देंगे और किसी तीसरे को अपने घर में कभी घुसने नहीं देंगे। आपके घर में कोई दूसरा तीसरा घुसता है कौन? क्योंकि घर का ही कोई सदस्य किसी तीसरे को लेकर आता है, तो कोई तीसरा ही आएगा तो घर टूटेगा। अगर आप चाहते हो आपका घरौंदा सुरक्षित रहे, अभी से जो भेद हो चुका भूल जाइए उसको, अभी से हृदय से स्वीकार करिए। सबके आपस के जो भी हमारे पर्व हैं, पूजा पाठ है, अगर कहीं माता रानी की पूजा हो रही है, खूब धूमधाम से जाइए, खूब जश्न मनाइए, खूब सहयोग करिए, पूजा करिए। कहीं भगवान शिव शंभू की पूजा हो रही, खूब प्रेम से पूजा करिए। कहीं हनुमान जी की पूजा हो रही, खूब प्रेम से पूजा करिए हनुमान जी की, क्योंकि वो भी वही सनातन धर्म रूपी विश्वविद्यालय के एक भगवान है। कहीं अगर हम निराकार को मानते हैं, खूब जी भर के निराकार को मानिए। कहीं अपने गुरु को मानते हैं, जी भर के गुरु को मानिए। कभी कबीर की पूजा करते हैं, जी भर के कबीर की पूजा करिए। लेकिन जहां भेद उत्पन्न होने वाली बात हो जाती है उससे पीछे हट जाइए, क्योंकि भेद मत करिए। स्वाद सबका चखिए, लेकिन मन से भेद मत उत्पन्न करिए। भारत सनातन धर्म एक गुलदस्ते की तरह है, इसमें अड़हुल का फूल भी है, चमेली का फूल भी है, गुलाब का फूल भी है, कमल का फूल भी है। ये तो एक गुलदस्ता है जिसमें सभी रहते हैं, और गुलदस्ते की खूबसूरती तो तब तक रहती है जब तक सब मिले रहते हैं और सब मिलजुल कर साथ में रहते हैं। गेंदे का फूल का गुलदस्ता कैसा होगा? अकेले गुलाब के फूल का गुलदस्ता कैसा होगा? गुलदस्ता तो बनता ही है जब ढेर सारे रंग बिरंगे फूल आपस में मिलते हैं, तब गुलदस्ता बनता है। अपने समाज को एक गुलदस्ते की तरह बनाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है, उस भेद को मिटाने की जरूरत है, उस भेद के लिए एक बार संगठित होने की जरूरत है। उसके लिए एक छोटा सा प्रयास करिएगा। सोच मैं सिर्फ आपको दे रहा हूं, सोचना विचार करना शुरू करिए। इस देश को, इस समाज को, पुराने धर्म को, अपने सनातन धर्म को अगर पुनः संगठित करना है ना, तो धर्म को पकड़िए और जातियों को छोड़िए, बहुत आसान हो जाएगा। धर्म से विघटन नहीं होता, जातियों के कारण से विघटन होता है। आपने आपको संगठित करना है पुनः, तो 2 काम करना अगर शुरू कर देंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। एक तो सबको हृदय से लगाइए, दूसरा
रोटी और बेटी का संबंध है। रोटी खाइए सबके साथ मिल बैठकर, और जो सुपात्र हो उसके घर में अपनी बेटियों के विवाह के लिए भी मानसिक रूप से तैयार होना शुरू हो जाइए। आप जातियां चाहे कुछ भी देख लीजिए, लेकिन अंतिम क्षण में जब बेटी की शादी करने जाते हैं तो ये देखते हैं ना कि वर सुपात्र है कि नहीं। तो जब सुपात्र और योग्यता के आधार पे ही जब शादियां करते हैं अपने बेटी और बेटियों की, तो पात्रता जहां अच्छी दिखाई दे अपने धर्म में, सनातन धर्म में, उसको स्वीकार करिए। यानी सबको स्वीकार करते हुए चलिए, तो निश्चित तौर से जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो 9 वर्ष तो तभी होगा जब 9 चिंतन हमारे हृदय में बैठे। 9 वर्ष तो तभी होगा जब अंदर के विकार खत्म हो और राम जी हमारे अंदर से जगे। 9 वर्ष तो तभी होगा जब 9 चेतन हमारे अंदर से जगे। इन 9 वर्ष में, इस 9 दिनों में, इन 9 दिनों में आप मन की शुद्धता के साथ चले, भोजन की शुद्धता के साथ चले, आचरण की शुद्धता के साथ चले, ब्रह्मचर्य का पालन करें, शक्ति को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी जो शक्ति है वही माँ परम्बा जगदम्बा की शक्ति है। माँ भगवती आपके रूप में, शक्ति के रूप में ही रहती है। देवी देवता तब तक आपके साथ रहते जब तक आप शक्तिशाली रहते हो। जिस दिन आप कमजोर होने लगते हो उस दिन देवी देवता कमजोर हो रहे हैं और धीरे धीरे दानव आपके ऊपर सक्रिय होने लगते हैं। माँ शक्ति तभी देती है जब भक्तजन संगठित होते हैं। जिस घर में संगठन नहीं होगा उस घर के देवी देवता कभी प्रसन्न नहीं होते। जिस घर में प्रेम नहीं होता उसमें कभी संगठन नहीं होता है। भेदभाव तभी उत्पन्न होता है जब प्रेम की कमी हो जाती है। अगर माँ की शक्ति आपके जीवन में अवतरित करना है, माँ का आशीर्वाद बरसे आपके जिंदगी में, तो माँ क्या कहती है, सबको स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो, बिना मन में कोई भेद जगाए हुए। बोली माँ आदिशक्ति, माँ भवानी की, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की।